शांति। 12 फरवरी। आज बाबा एक ही टॉपिक लेकर चल रहे हैं और वो है, तुम बाबा के पास आए हो सतयुग के लिए, स्वर्ग के लिए, अपनी तकदीर ऊंची बनाने के लिए। ये शब्द बाबा ने 5-6 बार रिपीट किए हैं। तुम यहाँ श्रेष्ठ तकदीर बना रहे हो। स्वयं मैं आया हूँ परम धाम से। मैं तुम्हारा पिता भी हूँ, परम पिता, परम शिक्षक, परम सद्गुरु। मैं तुम्हारी ऊंची तकदीर बनाने आया हूँ। कॉलेज स्कूलों में भी बच्चे पढ़ते हैं, तकदीर बनती है ना। कोई मेडिकल में पढ़ता है तो डॉक्टर बनता है, एक अच्छी तकदीर बनती है। कोई एडवोकेट बनता है, अच्छी तकदीर बनती है। मैं तुम्हें एम ऑब्जेक्ट दे दिया है, तुम्हें विश्व की राजाई लेनी है, लक्ष्मी नारायण जैसा बनना है। अब ये तुम्हारे ऊपर है, मैं उसकी विधि तुम्हें बता रहा हूँ। ये पढ़ाई है, बहुत बड़ा एग्जाम है। मनुष्य देवता बनना है, राजाई पानी है। राज्य स्थापित हो रहा है, उसमें सभी होंगे, भिन्न भिन्न पद वाले होंगे, कैटेगरीज होंगी। तुम जो चाहे बनो। देखो, प्रदर्शनी करते हो, हजारों आते हैं, ज्ञान लेते हैं, अच्छा समझते हैं। ये अविनाशी ज्ञान है, ये कभी विनाश नहीं होता, ये उनके अंदर रह जाता है और वो भी आगे चल कर ज्ञान लेंगे और प्रजा में आ जाएंगे। तुम्हें अगर राजाई पानी है तो अच्छी मेहनत करनी पड़ेगी। बहुत सुंदर शब्द है। तुम योग बल से 21 जन्मों के लिए स्वर्ग की राजाई पाते हो, तो योग बल चाहिए। बाबा ने कहा तुम्हारी धारणाएं बहुत अच्छी चाहिए, पढ़ाई में बहुत शौक होना चाहिए, कोई बुरी चलन नहीं होनी चाहिए, योग युक्त जीवन, पवित्र जीवन हो, तो तुम ये उच्च पद पा सकते हो। देखो, अब बाबा दूसरी धारणाओं पर ले चल रहे हैं। घर के सामने ही नया घर बन रहा हो, पुराना घर बहुत पुराना हो गया हो, तो जैसे जैसे वो बनने लगेगा, बुद्धि उधर जाने लगेगी, इस घर से बुद्धि टूटने लगेगी, क्योंकि वो बड़ा भी होगा, सुंदर भी होगा। वहाँ जाएंगे, ये बनाओ, ये फैसिलिटीज करो, तो बुद्धि इधर से निकलकर उसमें चली जाती है। यहाँ से हटकर वहाँ राग हो जाता है। तो तुम्हारे लिए भी स्वर्ग बना रहे हैं बाबा। अब तुम्हारी बुद्धि इस पुरानी दुनिया से निकल जानी चाहिए, जो नई दुनिया है उसमें चली जानी चाहिए। पुरानी दुनिया से निकलने का अर्थ होता है यहाँ के विकार, यहाँ की इच्छाएं, यहाँ के लोभ लालच, इन सब से बुद्धि निकल जाए। एक ही लक्ष्य रहे कि महान पद को प्राप्त करना है। बाबा समझा रहे हैं, बच्चे मैं तुम्हारा टीचर हूँ और तुम्हें पढ़ा रहा हूँ, सदगुरु भी हूँ, तुम्हें घर की राह दिखा रहा हूँ, तुम सबको साथ ले जाऊंगा। गीता में ये है, मैं महाकाल बनकर आया हूँ सबको साथ ले जाने के लिए। कोई गुरु ऐसा नहीं कह सकता कि मैं अब तुम सब शिष्यों को अपने साथ ले जाऊंगा। मैं तुम्हें गाइड बनकर साथ ले जाता हूँ और उसकी विधि बताता हूँ। बिना पवित्र बने तुम वहाँ जा नहीं सकोगे। मैं टीचर हूँ, तो सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान दे रहा हूँ। ये भारत बहुत साहूकार था, तुम्हें याद करा रहा हूँ। अब गरीब बन गया है, यहाँ देवी देवताओं का राज था, ये भारत बहुत महान था, पुनः इसको वैसा ही बनाने आ गया हूँ। तुम सब भारतवासी भूल गए हो, अब तुम मेरी मत पर चलोगे, पढ़ाई पे ध्यान दोगे तो उच्च पद मिल जाएगा। लौकिक पढ़ाई में भी कुछ बच्चे स्कॉलरशिप लेते हैं, फुल पास जो होते हैं, बहुत ज़्यादा मार्क्स लेते हैं। यहाँ भी ये माला बनी हुई है उनकी जिनको स्कॉलरशिप मिलते हैं। 108 की माला, 8 की माला, 8 फुल पास जिनको संपूर्ण स्कॉलरशिप मिलती है, और बाकी 100 उनको भी स्कॉलरशिप मिलती है। यही सब राजा रानी बनते हैं। तो ये माला उन आत्माओं की बनी है जिन्होंने स्कॉलरशिप ली है, पढ़ाई पे पूरा ध्यान दिया है, पढ़ाई को जीवन में धारण किया है। यहाँ पढ़ाई पे ध्यान देने का अर्थ है नहीं कि पढ़ते रहो रात दिन।
जो कुछ कहा जा रहा है उसको जीवन में धारण कर लेना, यही सर्वश्रेष्ठ बात है। बाकी बाबा कह रहे हैं तुम्हें ध्यान साक्षात्कार आदि की इच्छा नहीं होनी चाहिए, नहीं तो तुम्हारी खुशी चली जाती है। कईयों को रहता है साक्षात्कार हो जाए, अब जब तक नहीं होता तो खुशी नहीं रहती। हो गया तो क्षणिक खुशी होगी, 2-4 दिन रहेगी, फिर खत्म हो जाएगी। भक्ति में तो साक्षात्कार करने के लिए कितनी मेहनत करते हैं, बहुत भक्ति करते हैं, थोड़ी खुशी हो जाती है। ज्ञान में तो भले ही सहज हो जाता है, लेकिन उससे तुम वैसा बन तो नहीं जाओगे ना। यहाँ का लक्ष्य है तकदीर ऊंची बनाना। मान लो श्री कृष्ण का साक्षात्कार हो गया, खुशी हो गई, बहुत बड़ा आनंद हो गया, लेकिन वो अल्पकालीन चलेगा। लेकिन श्री कृष्ण जैसा बनने के लिए हमें ज्ञान और योग की पढ़ाई की मेहनत करनी पड़ती है। साक्षात्कार में कई मूंझ भी जाते हैं, कंफ्यूज होते हैं। ज्योति स्वरूप का साक्षात्कार होता है, बिंदु स्वरूप का, कहते हैं ये भगवान है क्या, ये तो भगवान नहीं हो सकता, ये तो छोटी सी लाइट है। कंफ्यूज हो जाते हैं और खुशी चली जाती है। तो तुम बच्चों को साक्षात्कार आदि पे ध्यान नहीं देना चाहिए, वो तो ऑटोमेटिकली जिसको होता है होता रहेगा। अब मैं तुम्हारे लिए नई दुनिया बना रहा हूँ, तुम्हें उसमें अपनी हाईएस्ट तकदीर पाने के लिए पुरुषार्थ करना है, यही तुम्हारा मुख्य एम होना चाहिए। और वो होता है पढ़ाई से। तो पढ़ाई के जो चारों सब्जेक्ट हैं, इस पे तुम्हें बहुत ध्यान देना है। ज्ञान में भी प्रवीण, ताकि तुम सभी को अच्छी तरह समझा सको कि शिवलिंग बड़ा बनाया है पूजा के लिए, नहीं तो फल फूल दूध किस पे चढ़ाएंगे। बाकी परमात्मा बहुत सूक्ष्म है, उसको इन आँखों से भी नहीं देखा जा सकता, वो जन्म मरण में भी नहीं आता, उसका साक्षात्कार भी सूक्ष्म रूप से ही होता है। ऐसे नहीं हजारों तेजोमय के रूप से होगा, वैसा नहीं है। तो तुम्हारे अंदर ज्ञान भी बहुत अच्छा होना चाहिए और याद की यात्रा में रहने का तुम्हें शौक होना चाहिए। धारणाएं भी सारी कर लेनी है जीवन में, अपने को धारणा संपन्न बनाना है और बाबा की सेवाओं में भी बहुत रुचि रखनी है। राजा बनना है तो प्रजा तो बनानी ही पड़ेगी। वरदान है, ईश्वरीय फरमान पर चलकर माया को कुर्बान कराने वाले सहज योगी भव। बहुत गहरी बातें हैं। जो आत्माएं शिव बाबा के फरमान पर यानी उसकी आज्ञाओं पर पूरी तरह चलेंगी, सारा संसार उन पर कुर्बान होगा, माया भी उन पर कुर्बान हो जाएगी, वंश सहित कुर्बान हो जाएगी। तो बाबा कह रहे हैं स्वमान में रहकर तुम्हें ईश्वरीय फरमान पर चलना है, तो जीवन की सारी मुश्किलातें सहज हो जाएंगी, तुम्हारा सहज जीवन बन जाएगा। इसको सहज योगी जीवन कहते हैं। स्लोगन है, स्वयं के परिवर्तन के द्वारा दूसरों का जीवन परिवर्तन करना ही दूसरों को जी दान देना है। तो आज हम सारा दिन अपनी हाईएस्ट तकदीर को सामने रखेंगे, विश्व की राजाई लक्ष्मी नारायण, और स्वमान में रहेंगे, मेरे जैसा तकदीरवान कोई नहीं है, और अपने 5 स्वरूपों का अभ्यास करेंगे। ओम शांति।